नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल RNS एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड संविदा CHO संविदा ANM भर्ती के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जो भी अपडेट्स हमें मिलता है, जो भी जानकारी हमें प्राप्त होती है, हम आप तक जरूर साझा करते हैं। तो दोस्तों, वेरिफिकेशन किस तरीके से होंगे और वेरिफिकेशन के लिए ये मान के चलो लगने वाला है समय। बेसिकली एनएम्स बहनों को तो मैं बता दूं, आपके लिए समय लगने वाला है। और जो CHO के वेरिफिकेशन है उसको लेकर के अपडेट क्या है दोस्तों, इसके अलावा मैं बताऊं कि ऑफलाइन या ऑनलाइन किस तरीके से आप लोगों का DV होगा। और जो इस बार समस्या आई थी ऑनलाइन डॉक्यूमेंटेशन में, यानी कि जो संविदा GNM का वेरिफिकेशन हुआ था, उसके काफ़ी सारे इश्यूज आए थे ऑनलाइन वेरिफिकेशन करने में। तो यदि आप ऑनलाइन होते हैं तो क्या उन समस्याओं को, उन बिंदुओं को सॉर्ट आउट किया जाएगा, वो सब कुछ जान लेते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले दोस्तों, ये तय हो चुका है कि आप लोगों के जो DV हैं वो ऑनलाइन होने जा रहे हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर देखिए कब होंगे DV, उसकी खबर को आप लोग देख लें। ये बोर्ड के सेक्रेटरी हैं, इनकी बोर्ड के सचिव हैं, और इनका कहना है अभी GNM का दस्तावेज सत्यापन चल रहा है जो करीब 10-15 दिन और चलेगा। यानी कि अभी जो क्या है GNM संविदा का चल रहा है, और इनका कहना है कि भाई अभी जो है ना 10 से 15 दिन और लगने वाले हैं। जो GNM संविदा का वेरिफिकेशन है दोस्तों, उसमें 10-15 दिन का समय और लगेगा। उसके बाद CHO और वह ANM का होगा। अब ये मान के चलो 4000 अभ्यर्थियों के वेरिफिकेशन में बोर्ड को करीब ऑनलाइन जो वेरिफिकेशन था 25 जुलाई लास्ट डेट था। और उसके बाद यहाँ पर NHM जो है कर्मचारी चयन बोर्ड की सहायता से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर रहा है ऑनलाइन करने के बाद भी। अब दोस्तों 10-15 दिन का और समय लग गया, यानी कि आज 6-7 तारीख है ना, 7 तारीख है आज। अब 7 तारीख है, इसमें आप लोग 15 दिन अप्रोक्सीमेट जोड़ लीजिए, ठीक है ना, या आप लोग 10 दिन भी जोड़ लेंगे तो भी ये मान के चलो 20 तारीख तक ये समय जो है इसमें लगने वाला। किसमें? अभी GNM वाले में। उसके बाद दोस्तों डेट्स आएगी और उसके बाद वेरिफिकेशन शुरू होंगे। कुल मिला के बात करें तो दोस्तों GNM के बाद जो CHO का होगा वेरिफिकेशन, वो भी आप ये मान के चलो सितंबर का शुरुआती सप्ताह आ जाएगा। यानी कि सितंबर का पहला सप्ताह जो है आ जाएगा CHO के वेरिफिकेशन आने में। क्योंकि जो बोर्ड है अगर 20 तारीख बाद भी, क्योंकि राखियों की छुट्टी आ जाएगी, 15 अगस्त का GH आ जाएगा, ठीक है ना, तो 2-3 छुट्टियां यहाँ आने, जन्माष्टमी की आने वाली है, तो इस महीने में काफ़ी सारी छुट्टियां हैं। इस वजह से ये इफेक्ट तो पड़ने वाला है इस चीज़ों पर। अब क्या है दोस्तों, ऑनलाइन होते हैं तो ये क्या होगा, आप लोगों के डेट्स दी जाएगी आप लोगों को। मान लो अगर 25-24 तारीख को भी नोटिफिकेशन निकालते हैं कि भाई डॉक्यूमेंट अपलोड कर दो, तो वो फिर उसके बाद 2-3 दिन बाद से अपलोड होना शुरू होंगे ऑनलाइन, ठीक है। फिर 7-8 दिन का समय दिया जाएगा। CHO में ज़्यादा संख्या है तो हो सकता है 10 दिन का समय दे दे बोर्ड यहाँ पर ऑनलाइन डॉक्यूमेंटेशन अपलोड के लिए। तो कुल मिला के कहने का तात्पर्य है, सीधे सरल भाषा में, सितंबर से पहले नहीं होने वाले हैं ना, या अगस्त के अंतिम में और सितंबर के शुरुआती में CHO के वेरिफिकेशन होंगे। अब भाई साहब CHO में कितने पद हैं? 5661, 5261 हैं। तो इसका मतलब है लगभग 10,500 से ज़्यादा कैंडिडेट्स जो हैं इसमें वेरिफिकेशन कराने वाले हैं। अब 4000 वेरिफिकेशंस में बोर्ड को लगा कम से कम, यार आप लोग मान के चलो 20 अगस्त तक भी फ्री होते हैं ना, तो कब तकरीबन 1 महीना लग गया। अब आप यही जो टाइमिंग है आप लोग CHO के लिए मान सकते हैं, यानी कि पूरा का पूरा सितंबर जो है CHO के वेरिफिकेशन में जा सकता है। और उसके बाद ANM का होगा, यानी कि सीधे तौर पर कहूँ तो अक्टूबर के महीने में ये बोर्ड के जो अपडेट्स हैं उसके अकॉर्डिंग जाते हुए दिख रहे हैं। एक अनुमानों के आधार पर अक्टूबर में जाता हुआ ANM का वेरिफिकेशन दिख रहा है। क्योंकि अब ये पता चल गया इनका कि ये लोग पहले कंप्लीट करेंगे। क्या करेंगे? कंप्लीट करेंगे, 1 by 1 पूरा करेंगे, और उसके बाद ही नए फिर दूसरी भर्ती का शुरू करेंगे। तो अब ये तो तय है कि CHO के बाद होना है। अब भाई CHO में 1 से 1.5 महीने का वक्त लगेगा, ठीक है। अब जब 1 से 1.5 महीने का वक्त लगेगा तो ये मान के चलो दोस्तों उसके बाद ANM का शुरू होना है। तो ANM का इस तरीके से सीधे तौर पर अक्टूबर आ रहा है। अब ये तो हो गई दोस्तों कब की, यानी कि CHO का मोटे तौर पर माने तो सितंबर में शुरू हो जाएगा, और अगर ANMs का माने तो मोटे तौर पर माने तो ये सितंबर अंत या अक्टूबर के शुरुआती सप्ताह में शुरू हो जाएगा। ये अपडेट्स है आपके वेरिफिकेशन का। अब कैसा होगा भाई, ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, उसका जवाब भी है आप लोगों के सामने। दोस्तों
यहाँ पर जो बोर्ड के सेक्रेटरी ने एक दूसरा ट्वीट्स किया था या एक्स प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया था, उसमें बताया था कि आगे से आरएनसी सर्टिफिकेट के लिए अलग से फील्ड क्रिएट करवा देंगे। सीएचओ व एएनएम की आवश्यकता अनुसार फील्ड क्रिएट करवाएंगे ताकि ऐसी समस्या ना आए। अब समस्या क्या थी कि आपके आरएनसी को अपलोड करने के लिए ऑप्शन नहीं था डॉक्यूमेंट में कि भाई आरएनसी कहाँ पे अपलोड करें। सभी बच्चों ने अन्य में जाकर अन्य जो डॉक्यूमेंटेशन है उसमें जाकर फाइल्स को अपलोड कर दिया। अब ये कह रहे हैं कि आगे जो सर्टिफिकेट अपलोड होने हैं, जैसे एएनएम्स के में कोई इनको बदलना है तो ऑनलाइन वाली बात कर रहे हैं। तो इसका अकॉर्डिंग तो क्या मतलब है कि बोर्ड सचिव के अकॉर्डिंग ये कह रहे हैं कि आवश्यकता अनुसार फील्ड क्रिएट करवाएंगे आगे ताकि ऐसी समस्या ना आए। तो इसका मतलब फील्ड कहाँ पे क्रिएट होगी, ऑनलाइन होगी। तो डीवी भी आप लोगों की क्या है, लगभग सीएचओ और एएनएम इनकी डीवी भी ऑनलाइन बोर्ड की सूचना के अकॉर्डिंग होने जा रही है। जैसा कि इन्होंने कहा कि आगे हम क्रिएट करवा देंगे, फील्ड क्रिएट करवा देंगे। तो फील्ड कहाँ पे क्रिएट होगी, जो फाइल अपलोडिंग के लिए वो ऑनलाइन होगी। तो इसका तात्पर्य यह है, बोर्ड का और विभाग का ये मानना है कि वो ऑनलाइन डीवी कराएगा। तो लगभग तय हो चुका है, ऑनलाइन डीवी सीएचओ और एएनएम की होगी बोर्ड सेक्रेटरी के इस ट्वीट्स को देखने के बाद। ठीक है, मैंने भी अंदेशा जताया था, काफ़ी सारे वीडियोज में बताया आप लोगों को किस तरीके से डीवी करवा सकते हैं। अब ये तो हो गई इनकी बात। अब दोस्तों आप लोगों की जो समस्या थी उसका भी समाधान इन्होंने किया है। जो पहले से आरएनसी का ऑप्शन नहीं आ रहा था ऑनलाइन में, और भी जो सर्टिफिकेट अपलोड करने का ऑप्शन नहीं आ रहा था, क्योंकि सीएचओ के जब होंगे तो सीसीएचएन जो कोर्स है, सीसीएचएन जो कोर्स है उसके लिए भी ऑप्शन होना चाहिए। क्योंकि जिन बच्चों ने कर रखा उनका कैसे पता चलेगा, क्योंकि उनको तो सिर्फ वेरिफिकेशन के बाद पोस्टिंग देनी है। तो जो सीसीएचएन सर्टिफिकेट है वो साथ में आरएनसी, इनको अपलोड करने के लिए क्या करेगा, बोर्ड जगह देगा आप लोगों को। ठीक है, अलग से इनका एक फोल्डर देगा, उस फोल्डर में जाकर के आप लोग आरएनसी अपलोड कर सकेंगे, सीसीएचएन अपलोड कर सकेंगे। तो इसका कहने का तात्पर्य ये है दोस्तों कि सीएचओ और एएनएम दोनों के वेरिफिकेशन ऑनलाइन होने जा रहे हैं। ठीक है, और ये फोल्डर्स जो है दोस्तों वो यहाँ पर देगा बोर्ड आप लोगों को ज़रूर। इन्होंने देखिए ये ट्वीट्स का समय भी आप लोग देखिए 5:03 है, और इसमें किसी ने पूछा था इनसे कि सर सीएचओ का यदि ऑनलाइन डीवी वेरिफिकेशन होता है तो आरएनसी सर्टिफिकेट और सीसीएचएन सर्टिफिकेट अपलोड करने का ऑप्शन जरूर दे, जीएनएम की तरह ना करें। तो इन्होंने कहा कि ज़रूर ऐसा ही करेंगे। ठीक है, तो ये बोर्ड के सेक्रेटरी का बयान। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर बोर्ड की मंशा लगभग स्पष्ट हो चुकी है कि ऑनलाइन डीवी होगा। अब कब होगा, देखिए अगस्त अंत और सितंबर के शुरुआती सप्ताह में सीएचओ का शुरू हो जाएगा, क्योंकि अभी बोर्ड सचिव के अकॉर्डिंग इन्होंने कहा है कि भाई 10 से 15 दिन अभी और लगेंगे, 10 से 15 दिन और लगेंगे। यानी कि ये महीना लगभग जीएनएम के में चला जाएगा। उसके बाद ऑनलाइन एक आदेश आएगा, कार्यालय आदेश आएगा, फिर बोर्ड आप लोगों से ऑनलाइन फील्ड करवाएगा डॉक्यूमेंटेशन जिस तरीके से जीएनएम में करवाया। उसके बाद आप लोगों के वेरिफिकेशन होने शुरू होंगे। तो 10,500 से ज़्यादा बच्चों के सीएचओ के वेरिफिकेशन होने, 5261 सीटें थी, उसका 2 गुना कर लो, 10,500 पार हो रहे हैं। इतने बच्चों का वेरिफिकेशन होना और उसके बाद फिर एएनएम का शुरू होना है। तो एएनएम का लगभग अक्टूबर में जाता हुआ दिख रहा है, और सीएचओ का तो है ही दोस्तों अगस्त अंत या सितंबर के शुरुआती सप्ताह में होगा। ठीक है, चिंता नहीं करनी है, पैनिक किसी को नहीं लेना। देखिए दोस्तों, भर्तियां हैं इसी तरीके से होती हैं। आपकी और मेरी जल्दबाजी से अगर होने लगे, और आप और मैं जैसा सोचने लगे अगर वैसा होने लगे, तो मैं तो 15 दिन में नौकरी दिला दूं आप लोगों को। ठीक है दोस्तों, हमारा काम आप तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाने का है। जो भी लगता है सजेशन, सलाह मशवरा जो हमें आप लोगों को बता देते हैं। दोस्तों टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो आप लोग, इंस्टा पे फॉलो कर लो। ठीक है ना, आप लोगों को तमाम इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी। ठीक है, सीएचओ हो या फिर एएनएम का वेरिफिकेशन हो, इन सब की। ठीक है साथियों, तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि लगभग बोर्ड ऑनलाइन वेरिफिकेशन कराने जा रहा है। आगे से ऑप्शन मिलेंगे आरएनसी सर्टिफिकेट अपलोड करने के, इसके अलावा जो भी सर्टिफिकेट आप लोगों के नर्सिंग से रिलेटेड हैं, सीसीएचएन है, उसको अपलोड करने के लिए ऑप्शन मिलेगा। जीएनएम जैसा नहीं करा जाएगा, ये बोर्ड सेक्रेटरी का कहना है। दोस्तों ये जानकारी थी, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। सब्सक्राइब जरूर कर लें, अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब पर, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, सब्सक्राइब कर लो ताकि आप लोगों को फ़ायदा रहे, हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों। तमाम हमारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को ज्वाइन करने, फॉलो करने का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।